ओम नमः शिवाय। नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपको भाव के बारे में बताऊंगी। पहले मैंने आपको राशियों के बारे में बताया, 12 राशियों के बारे में। फिर 9 ग्रहों के बारे में बताया कि 9 ग्रह को राशियों में किस तरीके से उनकी लॉर्डशिप मिलती है। और आज मैं आपको 12 भाव के बारे में जानकारी दूंगी। हमारी जो पत्रिका होती है, जो हमारी हॉरोस्कोप कुंडली होती है, वो 12 भावों को लेकर के चलती है, जिसमें हमारा पहला भाव जो होता है वो लग्न कहा जाता है, जो कि हम स्वयं हैं। लग्न लग्न को असेंडेंट कहते हैं। लग्न से हमारे व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है। वो पहला हाउस है, प्रथम भाव है लग्न। उसके बाद फिर द्वितीय हाउस आता है, जो कि धन, कुटुंब, वाणी, परिवार का भाव होता है। उससे इसके बारे में विचार किया जाता है। एक एक भाव के कारकत्व बहुत विस्तार में, उनकी डिटेल्स में जो उनके कारकत्व हैं, मैं आगे चल के आपको एक एक भाव को सेपरेटली डिस्क्राइब करूंगी, जिसमें मेरा पूरा फोकस रहेगा कि मैं एक भाव से संबंधित जितने भी कारकत्व हैं वो आपको डिटेल में बता पाऊँ। आज मैं आपको शॉर्ट में, संक्षिप्त में सारे 12 भाव के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी दे रही हूँ, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कि राशियाँ क्या हैं, ग्रह क्या हैं और भाव क्या होते हैं। तो मैंने अभी आपको द्वितीय भाव के बारे में बताया। इसके बाद हमारा तृतीय भाव होता है। तृतीय भाव से हम अपने छोटे भाई बहन, अपनी कम्युनिकेशन और शॉर्ट डिस्टेंस की जो जर्नी होती है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल, इसके अलावा इससे हम कम्युनिकेशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको देखते हैं। फिर हमारा चतुर्थ भाव होता है, फोर्थ हाउस, जो कि हमारी माता, हमारी मदर, भवन, भूमि, वाहन, सुख, जो हमारे फैमिली का, जो हमारे घर का इंटरनल एटमॉस्फेयर होता है, उसमें जो सुख और दुख होता है उसको वो बताता है कि हमारा चौथा भाव कैसा है। इसके बाद फिर हमारा और चौथा भाव जो होता है वो हमारी बेसिक एजुकेशन का भी होता है, जो हमारी स्कूलिंग होती है, क्लास आप 12th तक मान लो उसको, कि क्लास 12th तक की जो स्कूलिंग है वो हमारा फोर्थ भाव बताती है। इसके बाद हमारा पांचवा भाव होता है, जो कि हमारी क्रिएटिविटी का होता है। स्पेशली हमारा पांचवा भाव क्रिएटिविटी का ही होता है। हालांकि ये इसे कंसल्टेंसी भी देखते हैं, लेकिन ये क्रिएटिविटी का भाव है। और ये हमारे प्रेम संबंधों का भाव है। ये हमारी जुआ, सट्टा, लॉटरी, ये भी हमारे पांचवें भाव से ही देखे जाते हैं। खेल कूद में हम कैसे होंगे उसके बारे में भी जानकारी फिफ्थ हाउस से ही ली जाती है। फिर छठा भाव होता है, जो कि हमारा रोग, ऋण, शत्रु का होता है। और वहाँ से हम कंपटीशन भी देखते हैं कि कोई व्यक्ति किसी कंपटीशन में सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। ये सारी चीज़ों का अध्ययन करने के लिए हमें छठे भाव को देखना होता है। फिर हमारा सातवां भाव आता है। सातवां भाव हमारा लाइफ पार्टनर का होता है, बिजनेस पार्टनर का होता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हमारे सामने आता है वो हमारे सातवें भाव से देखा जाता है। और सातवां भाव हमारी व्यापार को भी इंगित करता है कि हम अपनी लाइफ में बिजनेस करेंगे, कि उससे रिलेटेड जो कुछ होता है वो हमारा सातवां भाव भी बताता है। उसके बाद अष्टम भाव होता है, एर्थ हाउस होता है। एर्थ हाउस से हम बीमा हुआ, आकस्मिक कष्ट हुआ, दुर्घटना हुई, मृत्यु तुल्य पीड़ा हुई, और जो पैतृक संपत्ति होती है जो हम बगैर मेहनत के प्राप्त करते हैं, वो सारी प्रॉपर्टी जो हमें अपने एंसेस्टर से मिलती है, वो सारा कुछ हम आठवें भाव से देखते हैं। और आठवें भाव से हम अकल्ट साइंसेस भी देखते हैं, जो जैसे एस्ट्रोलॉजी हुआ, और भी जो अकल्ट मीन्स की जो परा वैज्ञानिक चीज़ें, इस तरह से आप उसको कह सकते हैं, वो सारा कुछ हमें आठवें भाव से पता चलता है। उसी से हमें रिसर्च का भी ज्ञान होता है। जो डिफरेंट फील्ड में लोग रिसर्च करते हैं वो भी हमारा आठवां भाव ही बताता है। इसके बाद हमारा नाइन्थ हाउस आता है, नवां भाव आता है। नाइन्थ हाउस से हम पिता को देखते हैं, हायर एजुकेशन को देखते हैं, हायर स्टडी को देखते हैं। वो हमारा धर्म का स्थान है, गुरु का स्थान है। हमारी प्रवृत्ति कैसी होगी,
धर्म के क्षेत्र में हम कैसे होंगे, ये सारी चीज़ें हमारा 9th हाउस बताता है। और 9th हाउस जो है वो चूँकि पिता का स्थान है और धर्म का स्थान है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जब भी हम किसी की हायर स्टडी को देखते हैं कि कोई व्यक्ति की उच्च शिक्षा होगी कि नहीं होगी, तो उसके लिए 9th हाउस बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये लंबी दूरी की जो यात्रा होती है, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज जो भी होती हैं, वो भी हमारी 9th हाउस से पता चलती है। इसके बाद फिर हमारा 10th हाउस आता है। 10th हाउस जो है ये हमारा पूरा कर्म है उसका, और शासन का, गवर्नमेंट का। ये एक्चुअली 10वां भाव जो होता है वो हमारा कर्म को डिनोट करता है। तो कर्म में हमारी सारी चीज़ें आ जाएंगी, वो चाहे हमारे जॉब से रिलेटेड हो, बिजनेस से हो, सर्विस से रिलेटेड हो, या इसको आप ऐसे समझिए कि ओवरऑल हम जो पूरी लाइफ में जो भी कर्म करते हैं, मन से, शरीर से, भावना से, वो सारे कर्म, हमारा कर्म कैसा होगा। एक्चुअली कोई आदमी कर्म के लिए उसको ऐसे ना सोचे कि वो कौन सी नौकरी कर रहा है या कौन सा बिजनेस कर रहा है। 10वां हाउस किसी भी व्यक्ति के लिए वो सारी चीज़ें बता देगा कि वो व्यक्ति मन के स्तर पे और भावना के स्तर पे, आत्मा के स्तर पे, हर तरह से उसको चेक करना हो तो उसके लिए 9th हाउस होता है, सॉरी 10th हाउस होता है। और स्पेशली ये प्रशासनिक क्षमता के लिए भी देखा जाता है। यहाँ पे सूर्य बहुत कारक हो जाता है 10वें स्थान में। तो 10वां स्थान हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण भाव होता है। इसके बाद हमारा एकादश भाव आता है, 11th हाउस है। 11th हाउस से हम अपने बड़े भाई को, और जो हमारा फ्रेंड सर्कल होता है, लाइफ में जितने भी गेन्स होते हैं, अच्छे गेन्स या बुरे गेन्स, अच्छी चीज़ें या बुरी चीज़ें जो हमें लाइफ में अचीव होती हैं, अलग अलग भाव से उनका किस तरह से कनेक्शन बनता है, उसके आधार पे हमें 11वां भाव बताता है। और 11वां भाव जो कि लाभ का भाव होता है, तो पूरी लाइफ में जो कुछ हम करते हैं, पूरे जीवन में जो जो हमारे क्रियाक्रम होते हैं, जो भी हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, फाइनल उनका क्या रिजल्ट आएगा, वो सारा कुछ हम 11वें भाव से स्टडी करते हैं। और ये किसी भी तरह की जो हमारे लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मीन्स कि जो जहाँ पे कोई चीज़ कोर्ट के थ्रू निकल के आती है, उसका भी संबंध 11वें भाव से है। फिर हमारा 12वां भाव आता है, इसको हम 12th हाउस बोलते हैं। ये हमारे विदेश का होता है, जेल का होता है, और हॉस्पिटलाइजेशन का होता है, और ये विदेश यात्राओं का भाव होता है, ये मोक्ष का भाव होता है, ये बेड प्लेजर का भाव होता है। 12वां भाव पत्रिका में बहुत ही महत्वपूर्ण भाव होता है। वहाँ पे बैठे हुए ग्रहों का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। 12वां भाव हमारे मोक्ष का होता है, लिबरेशन का होता है, और इसी भाव से हमारी वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि लास्ट में, अंत में, हम पूरा जीवन बिताने के बाद जो हमारी फाइनल जर्नी है नेक्स्ट बर्थ के लिए, वो किस तरह की होगी, उसकी स्टडी करनी है, तो उसके लिए 12वां भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज मैंने आपको 12वें भाव के बारे में संक्षिप्त में जो बहुत महत्वपूर्ण छोटे छोटे पॉइंट्स थे उस तरह से मैंने आपको बताया है। मैं एक एक भाव को डिटेल में आगे चल के बताऊंगी। इस तरह से मैंने अभी आपको 12 राशियों के बारे में, 9 ग्रहों के बारे में और 12 भाव के बारे में बताया है। आगे मैं कोशिश करूंगी कि फिर आपके लिए कोई एक नया टॉपिक लेके आऊं, और अभी मेरी कोशिश रहेगी कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं बेसिक एस्ट्रोलॉजी के अलावा, जैसे मैरिज है और एजुकेशन है, जॉब है, चाइल्ड इशू है, इन चीज़ों को लेके मैं पहले आऊँगी, और जो हमारी बेसिक एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस रहेंगी वो हम साइड बाय साइड उसको भी देखते रहेंगे। आशा करते हैं आपको मेरा आज का ये जो सेशन था पसंद आया होगा। जो भी आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, जो आपको कमियां लगती हैं, प्लीज़ आप उसे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और मैं बहुत जल्दी एक
माइक लेके आऊँगी जिससे आपको मेरी आवाज़ प्रोमिनेंटली सुनाई पड़े। जो सबसे कमी मुझे महसूस होती है अपने वीडियो में, वो मेरी आवाज़ बहुत धीमी हो जाती है, ऐसा लगता है मुझे। तो बहुत जल्दी मैं आपकी ये प्रॉब्लम भी दूर करूँगी और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से खुश और अपने घर में बहुत प्यार से अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। आपको ढेर सारी बेस्ट विशेस और इसी तरह आप मेरे साथ जुड़े रहें मेरे चैनल डिवाइन एस्ट्रोलॉजी के साथ। और आप मुझे यूट्यूब पे जाके मंजू त्रिपाठी दुबे के नाम से सर्च करेंगे तो मेरा डिवाइन एस्ट्रोलॉजी चैनल आपको मिल जाएगा। इसमें जितने भी मेरे वीडियोस पिछले हैं वो भी मिल जाएंगे और आगे भी मैं जो वीडियोस अपलोड करूँगी उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। नमस्ते, ओम नमः शिवाय।